हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरलिंक का ITLG टोकन। ये वाला टोकन जो हम लोग माइन कर रहे हैं, इसका प्राइस कितना हो सकता है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इंटरलिंक की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या कुछ इंटरलिंक माइनिंग एप्लीकेशन में चल रहा है या फिर आने वाला है, उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वॉलेट कनेक्ट करने का या फिर और भी चीज़ें, तो उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। बहरहाल वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूं और अगर आप इंटरलिंक की माइनिंग करते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आते हैं पूरा का पूरा वीडियो लेकर, ताकि आप बिल्कुल इजी तरीके से अपडेटेड रहें उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल दिया है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह शेयर की जाती है। और आप जैसे कि वीडियो में टाइम लग जाता है लेकिन टेलीग्राम में टाइम नहीं लगता, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें ITLG टोकन जो हम सभी लोग माइन कर रहे हैं, इसके प्राइस के बारे में कि इसका जो वर्थ है जब ये ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, तो क्या इसका प्राइस निकल कर आ सकता है, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप इंटरलिंक ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल बटन मिलती है। प्रोफाइल बटन में आपको यहाँ पर एक तो आई एम ह्यूमन KYC वाला जो सेक्शन है ये कर लेना है, बहुत ही इजी टू डू है। तो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट का एक यहाँ पर सेक्शन आता है, इस पे जाकर आपको यहाँ पर अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। अब ध्यान से सुनना वॉलेट कनेक्ट करने के बारे में। एक तो आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, दूसरा यहाँ पर मेटामास्क वॉलेट। इन दोनों वॉलेट के बारे में आपको पता होगा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसका एक नया अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन नया अकाउंट कीजिएगा, कभी भी हम किसी भी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो नया वॉलेट, ऐसा वॉलेट यूज करते हैं जिसमें हमारे क्रिप्टो या फंड ना रखे हों, ताकि हम बिल्कुल सेफ रहें। नया वॉलेट है, कनेक्ट कर दिया, जब भी इसमें एयर ड्रॉप वगैरह मिलेगा तो यूज करके निकाल लेंगे, बस इस तरह आपको करना है। और जिनको कनेक्ट करना नहीं आता, कौन सा वॉलेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुझे कनेक्ट करना नहीं आता और आपको मैं वीडियो दे दूंगा। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि अभी आज ही करना है, आराम से करो, अभी काफ़ी टाइम है। अभी कोई कंपलसरी नहीं है कि वॉलेट कनेक्ट करना भी है या नहीं करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे अपडेट की तरफ, तो हम आ जाते हैं इनके ट्विटर अकाउंट पर। ट्विटर अकाउंट पे इन्होंने अभी हाल ही में पोस्ट किया है कि अभी जो यूज़र गेन हुए हैं 1,30,000 यूज़र इनके प्लेटफॉर्म पे आए हैं और डे टू डे ये प्रोजेक्ट ग्रो करता जा रहा है। उसके अलावा अभी इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था वीडियो कंटेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें सिंपल वीडियोस को क्रिएट करना है। टिकटॉक इंडिया में तो बैन है और उसके अलावा यूट्यूब अवेलेबल है, तो जो भी भाई वीडियोस वगैरह बनाते हों तो वो यहाँ पर वीडियो क्रिएट करके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका फाइनली फर्स्ट वीक का रिजल्ट आ गया है और जो विनर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप भी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और बहरहाल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही ये डेटा अवेलेबल हुआ था शेयर कर दिया था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम में चीज़ें शेयर की जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जिस प्रोजेक्ट से हम से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दे दी जाती है। उसके अलावा बात करें नीचे, तो यहाँ पर सेकेंड वीक का जो फॉर्म है वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी है ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं कॉन्टेस्ट वाला वीडियो तो वो देख सकते हैं। बहरहाल हम बात करें, देखो इंटरलिंक का इकोसिस्टम ग्रो करता जा रहा है। ये पूरे ग्लोबलाइज्ड लेवल में अपने प्रोजेक्ट को एक प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग यूज भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग देखेंगे तो कंट्रीज़ के आईडीज़ वगैरह बनी हुई है जिनको इन्होंने फॉलो किया है। यानी इन्होंने जो कम्युनिटी है अलग अलग कंट्री की उसको डिवाइड कर दिया है। अभी तो इनका स्टार्टिंग फेज़ है, तो इन्होंने अभी से ही डिवाइड कर दिया ताकि समझाने में आसानी हो, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, तो उस लैंग्वेज में डेटा शेयर किया जाएगा ताकि लोग पढ़ सकें। बहरहाल उसके अलावा हम और चीज़ें नहीं कवर करते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं प्राइस के ऊपर। देखो हम जब प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो इसकी सप्लाई है वो है 100 बिलियन सप्लाई है।
यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है, और इसमें यह भी लिखा है 80% किसके लिए है, यूजर के लिए, यानी जो माइनर है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 100 बिलियन सप्लाई तो है, लेकिन ये वेस्टिंग पीरियड में है। यहाँ पर देखेंगे कि आपको इकट्ठा सप्लाई नहीं दी, मतलब टोकन नहीं दे दिया जाएगा, आपके टोकन आपको दिए जाएंगे बट टाइम टू टाइम, यानी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको मंथ में मिलेगा, फिर मंथ में मिलेगा, इसी तरह करके 18 मंथ का इन्होंने वेस्टिंग पीरियड रखा हुआ है जिसमें आपको मिलेगा। अब इस तरह का जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना है इतना टाइम लेके, तो वहाँ पर देखने में मिलता है कि प्राइस में ना हमें कहीं ना कहीं पंप ही नज़र आता है स्टार्टिंग में, कि प्राइस अच्छा देखने को मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि वहाँ पे प्राइस अच्छा निकल के आए। अब जब प्राइस इस तरह की वेस्टिंग पीरियड रख रहे हैं, लोगों को कॉइन पूरा नहीं दिया जाएगा, यानी उन्हें पार्ट में दिया जाएगा, तो मार्केट में सेल के लिए कम कॉइन आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस में मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगी। अब चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि कितनी प्राइस आ सकती है। तो हम इसके लिए आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। देखो, हम ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे कि इसकी प्राइस कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन। देखो अभी इन्होंने मैं यहाँ पर आपको ओपन कर देता हूँ, इन्होंने बहुत सारी पार्टनरशिप की है, आप सभी को अगर पता हो तो देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने कई प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पार्टनरशिप देखने को मिलता है। उसके अलावा इन्होंने कुछ फंड भी रेज किया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और सर्च कर लेंगे, जो इन्होंने फंड रेज किया है सिर्फ एक पोस्ट मिलता है, उसमें वो भी $5 मिलियन का जिक्र है कि इतना फंड हमने रेज कर लिया है। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। देखो मैंने कहा ना, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करना, बिल्कुल एक एग्जांपल लेना है कि मार्केट में एक्चुअल में ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ हुआ है। तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर उसको सर्च कर लेता हूँ, नॉटकॉइन। एक अच्छा माइनिंग प्रोजेक्ट था, पॉपुलर माइनिंग प्रोजेक्ट था। उसकी जो मार्केट कैप थी कितनी थी, यहाँ पर देखोगे टोटल सप्लाई 100 बिलियन, ठीक है। उसका जो हाईएस्ट लगा था, कितना लगा था, ध्यान रखना, $0.028, इतना इसका हाईएस्ट लगा था जब ये लॉन्च हुआ था। चलो हम दूसरा एक कॉइन ले लेते हैं जिसकी सप्लाई 100 बिलियन, ये भी एक माइनिंग टोकन है और पॉपुलर टोकन है। तो इसकी अगर आप सप्लाई देखेंगे ना, तो इसमें भी आपको 100 बिलियन दिखेगा, और इसका जो हाईएस्ट प्राइस था लॉन्चिंग के वक्त 0.01, ठीक है, इतना निकल के आया। अब चलो हम यहीं से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इंटरलिंक के प्राइस को। अब देखो हम एक एवरेज लेके चलेंगे, यहाँ पर कोई बड़ी बात कोई छोटी बात नहीं करेंगे, बस अनुमान के लिए है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि इनके पास फंडिंग कितनी है, क्योंकि अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज का प्रोजेक्ट है। तो कल फंडिंग कितनी आएगी या फंडिंग है या कितनी है, ये अभी इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किया है। उसके अलावा आपको बता दूं, मार्केट में कितना सप्लाई आएगी, जब सर्कुलेटिंग में आएगी लिस्टिंग के वक्त कितना आएगी, वी डोंट नो। तो ये चीज़ हमें अनक्लियर है, तो हम सिर्फ ऐसे मतलब जो मार्केट में हुआ है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मान लो कि एक बंदे के पास 1 लाख टोकन है। अब इसकी प्राइस मैंने आपको बताया 0.01 समझ लो, 15 समझ लो, ठीक है, 0.015 मान लो कि इतनी प्राइस में भी आ सकती है। मैंने 2 कॉइन बताए, दोनों का जो हाईएस्ट प्राइस था उसका एक एवरेज निकाल लिया मैंने कि ठीक है इतना एवरेज है, तो उसमें मैं 0.015 लेके मान के चलता हूं। अब हम आते हैं, हमारे पास टोकन कितने हैं, सिंपल आएंगे। हमारे पास टोकन है, मान लो कि इतना, मतलब इतना नहीं, ये ज़्यादा हो गया, मान लो हमारे पास टोकन कितना है, एक लाख है, क्योंकि अगर कोई बंदा माइनिंग कर रहा है तो टोकन हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम किससे, 0.015 से, तो यहाँ पर इतना बन रहा है। लेकिन ये एक्चुअल डेटा नहीं है ना, ये एक्चुअल हम बोल सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइनिंग एप्लीकेशन में हमने देखा है कि जो माइनिंग एप्लीकेशन हिट हो जाते हैं या फिर ग्रो कर जाते हैं या पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो लिस्ट होते हैं तो उसके टोकन जिन लोगों के पास ज़्यादा होते हैं तो उनको क्या होता है कि ट्रेडेबल जो कॉइन होता है ITLG जो इनका है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा उसको निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन काम आती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये ऐसा ही होगा या ये सच है। बस हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि मार्केट में ऐसा हुआ है।
इस तरह के माइनिंग मैकेनिज्म के साथ कुछ प्रोजेक्ट आए थे जिन्होंने इस तरह परफॉर्म किया था, तो वहां पे हमने इस तरह की चीजें देखी है। तो मे बी इसमें भी इस तरह चीजें हो सकती है, बस ये कैलकुलेशन है। अब ये $1500 अगर देखा जाए इंडियन करेंसी में तो ये ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास जा रहा है, तो इतना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बट कैलकुलेशन के लिए आई थिंक पर्याप्त है। और हम देखते हैं फ्यूचर में किस तरह से ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करता है। तो ये रहा इंटरलिंक का प्राइस। अभी हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मे भी इतना देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमने आपको बताया ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फाइनल हमें तब पता चलेगी जब सर्कुलेटिंग सप्लाई सामने निकल के आई। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो इंटरलिंक का। बहरहाल इंटरलिंक का जो अपडेट है एप्लीकेशन का वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ नए फीचर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही वो सारी चीज़ें आएंगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और कोई कंफ्यूजन है इंटरलिंक को लेकर तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खाली है, आप ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।